एक प्रसंग में पूज्य श्री राधा बाबा वर्णन करते हैं कि रतनगढ़ में ही भाई जी थे। उनका ऐसा प्रभाव था कि बड़े बड़े धनी मानी भक्त ज्ञानी सन्यासी विरक्त सब भाई जी को सम्मान करते, क्योंकि जिनके हृदय में निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन चल रहा है, प्रिया प्रीतम हृदय रूपी निकुंज में केली कर रहे हैं, तो आकर्षण ऐसा होता है कि सब। तो एक धनी सेठ थे। धनियों में अहंकार बहुत जोर का होता है, क्योंकि मूल दोष यही है उनका अहंकार। अभिमान तो था ही, पर एक कृपा भी थी कि भाई जी के सत्संग में रोज जाते थे। धनी थे, अन्य दोष भी होंगे, प्रणाम करते, सत्संग सुनते, वह भाई जी से ईर्ष्या करते। अहंकार भी था, पर सत्संग में जाते थे, रोज उनकी निंदा करते। जो सत्संगी जन थे, अगर रास्ते में मिल जाते सत्संग सुनने के बाद, तो निंदा करते। कई तरह की देखा, बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं, लोगों से पुजवाते हैं, ऐसा वैसा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी दिन भी वो सत्संग ना जाए ऐसा नहीं था, प्रणाम न करे ऐसा नहीं था, पर हृदय की जलन, ईर्ष्या, हमारे पास सब इतना वैभव, कोई हमको प्रणाम नहीं करता और इनको सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मतलब विचित्र बात है कि रोज जाना, सत्संग में नियमित जाना, पर वहां की बातों में क्यों में निकाल के और चलते हुए निंदा करना, और जहां भी बैठे भाई जी की निंदा करना। प्रणाम भी भाई जी सामने दिखाए प्रणाम करेंगे, ऐसे प्राय बहुत हृदय होते हैं। सामने तो प्रणाम नमस्कार और पीछे निंदा करना। वो अपनी जलन को नहीं सह पाते, अपनी मलिनता को और बढ़ाते हैं। वो यही समझते थे मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, नौकर चाकर हैं, मैं बहुत धनी हूं, हमारे सामने भाई जी क्या है, पर इतना सम्मान इनका, जिसको देखो वही भाई जी प्रणाम नमस्कार, दौड़े पीछे घूम रहे। मैं क्या करूं जो मेरा सम्मान हो, सब कुछ तो हमारे पास है, क्या कमी है। ये अनेक वृत्तियों में फंसे हुए भोगों में ये जो संत महात्माओं की, वैष्णवों की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, ऐसे अपवित्र नरकों को भोगना पड़ता है। भाई जी के पास आना, उनको प्रणाम करना, देखो इसका प्रभाव, और भाई जी की निंदा करना अपना अपना प्रभाव है। देखो बढ़िया अवसर कि अगर इस जलन को विवेक के द्वारा रोक लेते, निंदा ना करते, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाती। कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ता, आचरण में कुछ परिवर्तन नहीं, बस सत्संग आना, प्रणाम करना, सामने मधुर भाषण, पीछे निंदा, और कैसे इनको गिराया जा सके। ऐसे महापुरुष की निंदा में रत, धन का अभिमान, मान की चाह, बोलो अब दुर्गति में कौन सी कमी रह गई। पूरी की पूरी सामग्री तैयार। सत्संग में आना, भीतर से भाई जी को देखकर जलना, स्पर्धा करना, द्वेष करना। वो कहते भी थे कि इनके पास धन क्या है, कुछ नहीं, पर जिसको देखो भाई जी प्रणाम नमस्कार छाए हुए हैं, कैसा। अब उनके अंदर सहन नहीं हो रहा, क्या करें। अच्छा, जो भागवतिक महापुरुष होते हैं वो अपनी प्रशंसा चाहते नहीं, उनको बुरी लगती है, पर करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, पैसा दे के प्रचार प्रसार करवाने से भी यश कीर्ति नहीं होती। जब आप करवाना चाहते हैं तो वो छुपना चाहता, वो छपा देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। इनका खेल है। भाई जी कभी चाहते थे कि मेरा यश हो, मुझे लोग जाने, अकिंचन भाव से रहते। वहां के तत्कालीन बीकानेर के महाराजा भाई जी के सामने आते, साष्टांग दंडवत करते। भारत के बड़े बड़े अधिकारी आते, भाई जी के चरण स्पर्श करते, बड़ा महिमा। ये देख करके उनके हृदय में, और ये लीला भगवान की है,